बिहार स्टेट को लेकर के एक छोटा सा एक पॉइंट्स है, 2 मिनट में ख़त्म कर दूंगा इस वीडियोस में। पहली बात तो यह है कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी हो चुकी थी, पहले आपसे आपत्ति दर्ज कराई गई थी, फिर आंसर की जो आई थी उस पे आपने आपत्ति दर्ज की, तो उसके बाद रिवाइज्ड आंसर की आनी थी। तो रिवाइज्ड आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी? एक तो प्रश्न आपका ये है। एक दूसरा प्रश्न आपका ये है कि क्या उसके अलावा उसमें जो है कि मार्क्स बढ़ेंगे या मार्क्स घटेंगे। और एक प्रश्न जो है कि किन विद्यार्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे उसमें, कि भाई जिन विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की थी उस आपत्ति पर किन विद्यार्थियों के मार्क्स बढ़ेंगे। तो इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, आप देख रहे हैं हमारा ये चैनल अनुपम सर एसएसटी। तो भैया जानकारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अनुपम सर, इस पे हम बिहार स्टेट, बीपीएससी टीआरई 4.0 सभी टीजीटी पीजीटी लेवल का कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। पहली बात कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की के बारे में तब भी उन्होंने कहा था भैया कि एक सप्ताह के अंदर एक सप्ताह के अंदर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी। तो यानी आप मान के चलिए 27 28 लास्ट आपत्ति दर्ज करने की थी 28 को, उसके बाद अगर हम मान लें तो 29 और 30, 1 2 3 4 और आज तारीख होगी 5। यानी अगर आप देखो तो लगभग आपके जो है 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं आपत्ति दर्ज करने के बाद में। तो जैसा उन्होंने कहा था कि एक सप्ताह के अंदर वो रिवाइज आंसर की बात करेंगे। तो यानी अब इसके अंदर आप मान लीजिए कि अराउंड जैसे आज जो है आपकी 5 दिसंबर है, तो आप मान लीजिए 5 दिसंबर आज फ्राइडे है, कल 6 तारीख का सैटरडे, 7 तारीख का संडे और 8 तारीख का मंडे। 8 तारीख का मंडे नेक्स्ट में 9 तारीख का मान लीजिए अधिकतम, तो और इसमें मान लीजिए कि आपकी 10 तारीख तक, यानी मंगलवार बुधवार, या तो ये मंगलवार वाली 9 तारीख या फिर आप मान लीजिए बुधवार, और हम इसमें 2-4 दिन और एक्स्ट्रा मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि मैक्स टू मैक्स 10 दिसंबर तक, मैक्स टू मैक्स 10 दिसंबर तक आपकी इसमें रिवाइज आंसर की आ जाएगी, है ना। क्योंकि उन्होंने रिजल्ट को लेकर भी कि कहा भी कि 15 फरवरी यानी दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक, मैंने एक वीडियो और आपको बनाई थी ना इस चैनल पर रिजल्ट को लेकर के, तो रिजल्ट को लेकर के उन्होंने कहा था भैया कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक। तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में, तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उनको क्या करना होगा, तो दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उनको रिजल्ट भी जारी करना है। तो ऐसे में जरूरी है कि दिसंबर के पहले सप्ताह के आसपास वो लोग अपना रिवाइज्ड आंसर की बताते हैं। अब क्या मार्क्स बढ़ेंगे, देखिए उन्होंने आंसर की तो बता दी, उन्होंने आंसर की जारी कर दी। अब जिन विद्यार्थियों ने उस पर आपत्ति दर्ज की है, जिन विद्यार्थियों ने उसको लेकर के कहा कि भैया नहीं ये गलत है, तो गलत है, तो उन्होंने उसका जब प्रूफ दिया, गलत है जो उन्होंने उसका प्रूफ दिया भैया किसी भी एनसीईआरटी की किताब का या किसी एससीईआरटी की किताब का, और जब उन्होंने प्रूफ उसमें सबमिट किया तो उसके आधार पे वो चेक करेंगे कि हाँ क्या ये बात सही है गलत है। तो जाहिर सी बात है अगर वो सही मानी जाती है तो जो बोनस मार्किंग जो मिलेगी, अब ऐसा थोड़ी ना है कि वो सभी को बोनस मार्किंग मिल जाए, हालांकि ये भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कोई उन्होंने नोटिस जारी करके नहीं दिया है। लेकिन जाहिर सी बात है जिन विद्यार्थियों ने आपत्ति दर्ज की होगी तो उन्हीं को ये बोनस मार्क्स आपकी मिलेगी, तो नंबर बढ़ेंगे ये तो श्योर है। लेकिन जिन्होंने आपत्ति दर्ज किए उनके नंबर बढ़ेंगे। अब ऐसा हो सकता है कि वो इस स्कोर को ओवरऑल कर दें, कि भैया नहीं सभी विद्यार्थी, सभी बिहार स्टेट वाले विद्यार्थियों को मान लेते हैं कैसे, अब 4-6 क्वेश्चंस उनके अगर बढ़े हैं तो वो सबको ओवरऑल कर दें। लेकिन उसमें भी इश्यूज ये है क्योंकि बिहार स्टेट आपको पता है सब्जेक्ट वाइज है। अब सब्जेक्ट वाइज है तो सब्जेक्ट वाइज के आधार पर होगा, मान लेते हैं किसी ने फिजिक्स में मान ली 10 क्वेश्चन गलत रही, है ना, केमिस्ट्री मान ले 5 क्वेश्चन रही, एसएसटी मान ले 5 क्वेश्चन रही, 10 क्वेश्चन गलत रहे। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि फिर इक्वल मार्किंग नहीं हो सकती कि भैया सभी को इतनी बोनस मार्किंग दे दो। जैसे एग्जाम सीटेट का एग्जाम होता है, तो सीटेट के एग्जाम में क्या है कि सभी के लिए बराबर है, तो अगर किन्हीं क्वेश्चंस पे आपत्ति दर्ज हुई, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पे कई बार आपत्ति दर्ज हुई, हमने भी कराई है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि फिर इक्वल वो सभी के लिए बोनस मार्किंग मिल जाती है। सभी को पॉजिटिव उन्होंने 2 नंबर 3 नंबर की एक बोनस मार्किंग दे दी, एक रिवाइज रिजल्ट वो लोग जारी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा इसको यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। तो क्या मार्क्स बढ़ेंगे, ये बात तो तय है कि बिल्कुल मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपने जो एनसीईआरटी एससीईआरटी से जो प्रूफ आपने दिया है तो। लेकिन सभी के बढ़ेंगे इसकी संभावना बहुत कम है, उन्हीं के बढ़ेंगे जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है, उनके ही रिजल्ट ये बढ़ेंगे। तो नमस्ते नमस्कार, जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई आपका पास हो गया है, उसके बाद शुभकामनाएं। हम लोग टीआरई 4.0 को लेकर के जितनी भी क्लासेस हैं वो हम सारी की सारी क्लासेस अपने इस यूट्यूब चैनल पर शुरू कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।